क्वेश्चन नंबर 444 श्री नीरज मौर्य जी। क्वेश्चन नंबर 444 क्वेश्चन नंबर 444। ओके। पर रख दिए। माननीय सदस्य नीरज जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में भी विभाग बनाया गया, लेकिन पिछले दिनों अभी जब उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिल संघ के चुनाव हुए तो उसमें लोगों को ना तो नामांकन करने दिया गया, न लोगों को नामांकन फार्म मिले। मान्यवर, ये बहुत दुखद है कि सहकारी चीनी मिलें लगातार कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं और लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित उत्तर हमको दिया है उसके के पैरा में स्वयं स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मेरे क्षेत्र की चीनी मिलें के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी का ऐसा उत्तर आया है। मेरा प्रश्न यह है कि जब बरेली और बदायूं की मिलें सेमीखेड़ा, शेखोपुर पुरानी तकनीक के कारण जर्जर हो चुकी हैं, निजी चीनी मिलों के मुकाबले 2% कम रिकवरी दे रही हैं, तो केंद्र सरकार ने सहकारी चीनी मिल शुद्धिकरण योजना के तहत स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लिया? माननीय मंत्री महोदय, क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार के डालने के बजाय इन आधुनिकीकरण इन मिलों का करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि चूंकि ये चीनी मिलें सहकारिता विभाग की हैं, जर्जर हैं, तो स्वयं माननीय मंत्री जी संज्ञान ले लें इनका, या जहां से प्रस्ताव आता है प्रस्ताव मंगवा लें। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई बात जवाब नहीं दिया। आपका सप्लीमेंट्री पूछो आप। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो बदायूं में चीनी मिल है और जो बदायूं की 35% आबादी का मुख्य आधार भी है, उसमें लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से जरी दोजी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते तो मैं क्या करूं? मैंने 2 बार कह दिया आप लोगों को। आप बताइए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो अपने घा में कहा है कि बदायूं की 65% आबादी मुख्य आधार जरी दोरजी शिल्पकारों के लिए है, इसमें कोई विशिष्ट योजना उपलब्ध कराने का काम करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा दे रही है तो बदायूं में इन लाखों गरीब शिल्पकारों को सहकारी तंत्र के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण देने की कोई विशिष्ट योजना अब तक क्यों नहीं बनाई गई? क्या सरकार इसमें कोई विशेष रिवॉल्विंग फंड आवंटित करने की घोषणा करेगी?